अस्सलाम वालेकुम। एक नबूदो व एक नस्ताइन अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि वसल्लम। जैसा कि आप अभी कहानी का एक हिस्सा आपने देखा, कहानी का ये दूसरा हिस्सा है जो कि खूबसूरत कहानी भी है, खूबसूरत होने के साथ दर्दनाक कहानी भी है। चलिए आइए अब हम आगे से कहानी शुरू करते हैं। उस लड़के ने कहा कि हम तो जानते ही नहीं कि वो लड़की कहाँ गई। हाँ, हमारा प्रोग्राम ज़रूर था कि हम लोग शहर जाएं, एक दुनिया अपनी बसाएं, लेकिन मेरे तक वो लड़की नहीं पहुंची। इसी असना में कई हफ्ते लग गए, कई महीने लग गए, तकरीबन 3-4 महीने लग गए, लड़की नहीं मिली। तो एक दिन एक उमर अपनी ज़मीनों पे जा रहा था, उसके साथ एक कुत्ता था। कुत्ते को एक हाथ नज़र आया ज़मीन में। कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। तो उसने क्या किया कि सबको बुलाया, गांव के लोगों को इकट्ठा किया। जब गांव के लोग इकट्ठे हुए तो उन्होंने कहा कि ये मिट्टी हटाई जाए। जब मिट्टी हटाई तो बीच में वही लड़की थी। फिर वो बुरहाना हालत में मिली, उसके ऊपर कपड़े दिए, तो उसको फ़ौरन से उसके घर तक पहुंचाया गया। जब उसको नहलाया गया, कफन वगैरह पहनाया गया, तो उन्होंने कहा कि इस लड़की की इतनी ख़राब हालत है कि इसकी बाजू और टांगें तक तोड़ दी गई हैं, उनकी हड्डियां तक टूट गई हैं। फिर उस लड़के से पूछा गया, उस लड़के ने कहा कि हमने फ़लानी जगह पे इकट्ठे होना था। फिर उसने अपने दोस्तों के नाम बताए। उन 10 लड़कों को पकड़ा गया, उनको सजाए मौत हुई, और फिर उसके बाद से उस गांव में कभी आज तक कोई लड़की भागी नहीं गई। ये वो ऐसा पहला और आखिरी वाक़या था जिसने पूरे गांव के लिए नसीहत बना दिया, और ऐसी नसीहत बनी कि फिर कोई लड़की घर से भागी नहीं, ना ही किसी के साथ किसी ने भी लड़की ने भी ताल्लुक़ रखा। आज तक वो गांव ऐसे है कि माँ बाप की मर्ज़ी से शादियां होती हैं, नेक लड़कियां हैं, नेक लड़के हैं, लेकिन वो लड़का जिसके बारे में बताया गया कि वो तो ज़िंदा रह गया, लड़की तो चली गई इस दुनिया से, लेकिन वो लड़का आखिरी सांस तक उस लड़की के मोहब्बत में रहा। उसने शादी नहीं की, आखिरी सांस तक वो ऐसे ही रहा। उसकी मोहब्बत सच्ची थी, लेकिन शायद अल्लाह की तरफ से उनका मिलना नहीं था लिखा हुआ, क्योंकि उसके दोस्तों के दिल में बेईमानी और बुग़्ज़ आ गया था। वो तमाम के तमाम लड़के फांसी पर लटका दिए गए।